Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. So we are on the volume 6th of Srila Prabhupada लीलामृत. तो अब ये सैन फ्रांसिस्को है. सैन फ्रांसिस्को में दिस जुलाई 5th 1917. So there are 10,000 people who attended the रथ यात्रा. इतने सारे लोग आए हुए थे और उस सारे हजूम के अंदर प्रभुपाद जी जो कभी नीचे भी उतर रहे हैं, सबके साथ नृत्य भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं. सो प्रभुपाद जी जो एनर्जी है वो सब जगह पर छाई हुई है. सो एवरीवन इज एंथूज्ड, स्पेशली सीइंग श्रील प्रभुपाद सिंगिंग एंड डांसिंग, वेरी चेयरफुल, वेरी जॉयफुल, वेरी एक्सटैटिक. अब प्रभुपाद जो कि वैसे इतने एक्सटैटिक हैं, इतने एक्सटैटिक जो श्रील प्रभुपाद हैं, ही बिकेम सुपर डुपर एक्सटैटिक जब उनके पास प्रभुपाद जी पास लेकर के आए कृष्णा बुक. कृष्णा बुक बेसिकली क्या है, 10th कैंटो जो श्रीमद् भागवतम का है, उसमें उसकी एक तरह की समरी स्टडी दी प्रभुपाद जी ने. तो श्री प्रभुपाद जी ने ये बुक को दिखाया. प्रभुपाद जी बुक को देख के इतना खुश हुए कि जितने जो डिवोटी से आसपास, उनको प्रभुपाद जी ने बोला आई विल पर्सनली ऑटोग्राफ एंड गिव दिस कॉपी. तो कितने ही लोग थे, दे स्टार्ट गिविंग मनी कि आप लीजिए, प्लीज प्लीज टेक $10 माइंड माई $10. उस वक्त जितना कार्टन आया हुआ था सारा का सारा सोल्ड आउट हो गया वहीं के वहीं. सो कृष्ण बुक इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई और प्रभुपाद जी ने अपने लिए एक भी कॉपी नहीं रखी, सारी कॉपीज कृष्ण बुक की बांट दी. और इनफैक्ट हाउ मच ही वॉज इन टू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो चाहते थे कि बुक्स बटें, कि श्रील प्रभुपाद जी के पास उनकी ओरिजिनल कॉपी थी श्री चैतन्य चरितामृत की, सॉरी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की. टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की ओरिजिनल कॉपी उनके पास है, जो मास्टर कॉपी है वो उन्होंने एक भक्त को दे दी थी, क्योंकि उस भक्त को चाहिए थी आई वॉन्ट अ कॉपी ऑफ टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य. तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी पर्सनल कॉपी दे दी. इवन वो डिवोटी थोड़ा झगड़ा झाटी करने वाला भी था और अच्छी स्टैंडिंग में भी नहीं था अभी, लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ना कहीं पढ़ेगा तो ये फिर से सुधर जाएगा. ऑल दो ही टुक द बुक, उसके बाद वो कभी नजर भी नहीं आया भाई साहब, घना सत्यव्रत प्रभु करके आया, मंदिर में आया तो उसने बुक ले ली तो बात और है. लेकिन मास लेवल पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था अभी भी. तो मास लेवल के लिए फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी विशेष योजना बनाई कि एक समय गैसोलीन, बाहर गैसोलीन बोलते हैं पेट्रोल को, तो वो जब डिवोटीज भरा रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए. सो जो पेट्रोल पंप वाला था उसको बोला कि अच्छा भैया अगर ये कृष्णा बुक ले लो, इसका भी कॉस्ट उतना ही पड़ेगी मोटा मोटा, तो इसी में करके सेटल कर दो. तो उससे वो मान गया. एंड देन ये बात आके बताई भक्तों ने आके प्रभुपाद जी को. अब नाउ दिस गिव अ वेरी रेयर काइंड ऑफ जॉय कि हमने बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी इस तरह से. तो यानी कि हम पब्लिक में किसी को जा करके अप्रोच कर सकते हैं, वी कैन गिव अ बुक. वाओ, तो बहुत बढ़िया है. तो इस तरह से फिर सबने क्या किया, उसके बाद एक एक करके सबने एक्सपीरियंस करना शुरू किया कि कोई एक बुक लेके गया, उसकी बिक गई, कोई 2 लेके गया, बिक गई. तो इस तरह से बुक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हुई. अब ऐसे जब किसी 2 या 3 बुक भी होती थी उसको बड़ी खुशी मिलती थी, बड़ा जॉय, एक्सटैटिक जॉय. रीजन भी क्या है, इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मंडेन प्रॉफिटेरियन नहीं है. हम क्यों बांट रहे हैं ये बुक्स, हम अपने लिए तो बांट नहीं रहे. अच्छा तो फिर किसके लिए बांट रहे हैं, जस्ट फॉर स्प्रेडिंग डिवाइन नॉलेज. तो क्योंकि डिवाइन नॉलेज को बांटने के भाव से ही ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो इसीलिए डिवोटीज वर एक्सपीरियंसिंग एक्सटेसी. ये तो अदरवाइज तो रोड पे तो कई लोग बांटती हैं किताबें, देखा ना, उसमें सब होती हैं, जेम्स बॉन्ड भी होती है, फला ढिमका नॉवल चौवल, ये वो चेतन भगत, वो सब होती है उनके पास. तो ये बांट करके आज तक कोई एक्सटेसी मिलती नहीं. हमने देखा उनके चेहरे बुझे बुझे ही होते हैं. लेकिन ये जो डिवोटीज करते हैं ये अपने पापी पेट के सवाल के लिए नहीं कर रहे थे. ये कलयुग है ना, कलयुग में प्यासे लोग कुएं के पास नहीं जाएंगे, कुएं हैं उनको सड़कों पे घूमना पड़ेगा प्यासों के पास जाने के लिए. तो इससे असर डिवोटीज ने सोचा कि ना हमें भी जाना चाहिए एंड वी मस्ट एक्सपीरियंस दिस बुक डिस्ट्रीब्यूशन. और सबने भक्तों में आपस में चर्चा करनी शुरू की कि मैंने 2 कृष्णा बुक बांटी और बढ़ गई. यार वाज सो हैप्पी. और मैंने बात जब प्रभुपाद जी को बताई, प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी. प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी, तुमने 3 किताब बांटी, तुमने 2 किताब बांटी. तो 8 किताबें बंटनी शुरू हुई, 10 किताब बंटनी शुरू हुई. इस प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुआ. साथ ही जो यूरोप का और यूएसए का जो न्यूज़लेटर था उसमें छपना शुरू हो गया, फला मंदिर ने इतनी बुक्स बांटी, फला मंदिर ने इतनी बुक्स बांटी, इस भक्त ने तो बुक्स में बांटने में कमाल ही कर दिया. अब इस प्रकार का जब डिस्कशन शुरू हुआ तो वाह जी वाह, सबको बड़ा एनकरेजमेंट मिली. तो अंदर क्या हुआ, देयर वाज सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, नॉट विद एनवी, लेकिन कॉम्पिटिशन था कि ना हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि श्री प्रभुपाद जी खुश होंगे. प्रभुपाद जी ने बोला आई फील यंग व्हेन आई कम टू नो दैट यस दीज बुक्स आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड. आई फील स्ट्रेंथ, आई फील एनकरेज टू राइट मोर एंड मोर बुक्स. क्यों? क्योंकि अब जो लोग हैं इसको पढ़ रहे हैं.
तो इसलिए भक्तों के अंदर ये रोमांच आ गया दैट यस वी हैव टू डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन मोर एंड मोर। प्रभुपाद जी ने एक कंडीशन भी रखी कि जिस मंदिर में सबसे अधिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैं उस मंदिर में जाके रहूंगा। अब सब भक्त लोग चाहते हैं प्रभुपाद जी हमारे मंदिर में आके रहें, तो इसीलिए डिवोटीज ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसिवली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया कि प्रभुपाद जी हमारे यहाँ पाए, ताकि प्रभुपाद जी को बताएं प्रभुपाद जी हमारे यहाँ इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उनके वहाँ इतना हुआ है लेकिन हमने इतना कर लिया है, सो नाउ यू कैन कम टू आवर प्लेस। तो इस तरह से डिवोटीज दे वर डूइंग एक्सटेंसिव बुक डिस्ट्रीब्यूशन। उस वक्त डिवोटीज का नाम था केशव प्रभु, ही वॉज नोन एज द किंग ऑफ कृष्णा बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वो और कोई दूसरी किताब, छोटी किताब, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, मैचलेस गिफ्ट, हरे कृष्ण चैलेंज, एक ही किताब कृष्णा बुक। So he was known as the Krishna book, the king of Krishna book distribution. उसके बाद फिर और प्रभुपाद जी बोला करते हैं I will visit your temple, yes, provided you do distribution of extensive distribution of the books. प्रभुपाद जी बोला if 1% of the readers में भी अगर 1% लोग अगर भक्त बन जाएंगे, that means that intelligent class of people, intelligent class of जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, बुक्स लेंगे, और इनमें से 1% लोग भी अगर भक्त बन जाएंगे द वर्ल्ड वुड चेंज। क्योंकि दुनिया किसको सुनती है, बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे लोगों को, जो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, प्रभावशाली हैं। अगर इनमें से 1% व्यक्ति बन गए, भक्त बन गए, दे वुड मेक अदर्स डिवोटीज, और इस प्रकार से ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड होगा मोर एंड मोर एंड मोर, और इस तरह से मैनी पीपल वुड बिकम डिवोटीज। तो इसीलिए अगर 1% लोग भी भक्त बनते हैं दैट विल ब्रिंग सच अ ड्रामेटिक चेंज। प्रभुपाद ने कहा मार्केट के अंदर इतना मंडेन लिटरेचर है और उसमें ऊप पटांग बातें लिखी हुई, वी आर टू रिप्लेस दिस मायाइक लिटरेचर कंप्लीटली बाय दिस कृष्णा कॉन्शियस लिटरेचर, ताकि लोग पढ़ें तो फिर भगवान के बारे में पढ़ें, एंड इट इज द ग्रेटेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। जब कभी प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर सुना करते थे, प्रभुपाद जी बोला करते थे दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट वुड बी गिवन द क्रेडिट ऑफ सेविंग द ह्यूमैनिटी इन इट्स डार्केस्ट आवर। मनुष्य सभ्यता के सबसे अंधकार में समय में इसको बचाने का श्रेय जाएगा तो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जाएगा, प्रभुपाद जी ने बोला। और प्रभुपाद ने कहा एंटायर सिविलाइजेशन इज हेडिंग टुवर्ड्स हेलिश वे ऑफ लाइफ, तो इसीलिए हमें उनको बचाना है, दे आर ऑन अ सुसाइड कोर्स, वी हैव टू सेव द ह्यूमैनिटी। या और प्रभुपाद जी बोला करते हैं व्हाट विल योर 3 minutes ऑफ प्रीचिंग वुड डू, तुम्हारे 3 मिनट का प्रचार क्या करेगा। अगर किसी को एक बुक मिल जाती है ही इज इटर्नली बेनिफिटेड। इनफैक्ट ये जो कृष्णा बुक थी, जब ये मिली प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने इसको लिया, इसको हाथ में पकड़ा, प्रभुपाद जी बोला अगर कोई सिंपली एक बुक पढ़ लेगा ना उसका जीवन तर जाएगा, his life would be a great success, he will go back to Godhead just by reading this one book। उसका प्रभुपाद ने इसको खोला, उसमें चैप्टर देखे, प्रभुपाद ने कहा व्हाट टू स्पीक ऑफ वन बुक, अगर कोई एक चैप्टर ही पढ़ लेगा ना वो तर जाएगा। प्रभुपाद जी और आगे बढ़े, प्रभुपाद ने उसका कुछ पेज पढ़ने शुरू किए, प्रभुपाद ने कहा अरे एक चैप्टर क्या, अगर कोई एक पेज ही पढ़ लेगा ना इसका वो तर जाएगा। उसका प्रभुपाद ने कहा व्हाट टू स्पीक ऑफ वन पेज, इवन वन लाइन कैन डिलीवर यू, व्हाट टू स्पीक ऑफ वन लाइन, इवन वन वर्ड कैन डिलीवर यू, दिस इज सच एन अमेजिंग बुक, कृष्णा बुक। वो सब बुक आया करती थी, कृष्णा बुक आया करती थी इन ट्रायोलॉजी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 के रूप में आया करती थी। तो उस वॉल्यूम 1 ही निकला था, उसको देखकर ही प्रभुपाद जी बहुत खुश थे। लेकिन बाद में ट्रायोलॉजी निकली तो ट्रायोलॉजी भक्तों ने निकाली, कृष्णा बुक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ऐसा। तो बेसिकली इट वॉज कंपाइलेशन ऑफ ऑल द 90 चैप्टर्स ऑफ 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, लाइक दैट। तो इस प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। प्रभुपाद जी बोला वी शुड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, वी शुड डू हरिनाम संकीर्तन एंड वी शुड डू प्रीचिंग। तो इस तरह से ये तीनों हमें करने चाहिए। तो जब हरिनाम संकीर्तन निकलेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और साथ ही वहाँ लोगों से मिलेंगे, व्हेन समबडी टेक्स आवर बुक, उसके बाद फिर देन वी वुड रिजर्व अ प्रोग्राम, बुक करेंगे प्रोग्राम्स को हम। तो इस प्रकार से फिर हमें प्रीचिंग करनी चाहिए। सो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, नाम संकीर्तन हो एंड प्रीचिंग, दैट्स इट। अगर ये करेंगे वी वुड हैव ऑल सक्सेस। अब इससे पहले डिवोटीज आया करते थे एक एक करके, एक चला गया, एक वहां चला गया। इसके बाद उन्होंने कहा लेट्स गो इन अ वैन, एक प्रॉपर वैन खरीदी गई, भक्तों ने लोन लेकर के वैन ली और वैन में लोड हुए एक एक करके सबके सब, एंड देन दे वेंट फॉर कैंपिंग। कहते चलो जी हम जाएंगे कैंप में, कहीं ना कहीं रुकेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कैंप लगाएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फॉर 1 entire week। दे जस्ट मूव्ड ऑन। तो इस प्रकार से एक एक हफ्ते की अब वैन की जर्नी शुरू हो गई डिवोटीज की तरफ से। इनफैक्ट उस वक्त एक भक्त ने, एक सन्यासी थे, उन्होंने ऐसा बोलना शुरू किया ऐसी हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना नहीं करना चाहिए, वी शुड रीड, हमें रोज 7-8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो 7-8 घंटे नहीं, आप 2-3 घंटा पढ़ लो, दैट सफिशिएंट, बाकी टाइम वी शुड गो आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स।
तो प्रभुपाद जी ने एनकरेज किया। प्रभुपाद चाहते भक्त भी रीडिंग भी करें, ऐसा नहीं कि रीडिंग बिल्कुल नहीं करनी, बस वी हैव टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट देयर वाज वन डिवोटी, ही वाज कैरिंग ऑल दीज पाइल ऑफ बुक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद ने उसमें से एक बुक निकाली, प्रभुपाद ने कहा क्या दिया इसके अंदर? एक्चुअली प्रभुपाद मैं तो इन बुक्स को बांटता हूँ बस। प्रभुपाद जी ने कहा पहले मैंने बुक्स लिखी हैं भक्तों के पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर है बांटने के लिए, तो आप सबको बुक्स को पढ़ना भी चाहिए। जैसे कई बार लोग बोल देते हैं यार ये हरे कृष्णा वाले हैं क्या, ये वही तो है, ये हरि बोल हरे कृष्णा कर लेते हैं और क्या, अब पढ़ते लिखते कुछ नहीं है लोग। बट एक्चुअली वी शुड स्टडी द बुक्स एज वेल। तो प्रभुपाद जी इस बात के लिए एनकरेज किया करते थे दैट वी शुड रीड द बुक्स, ठीक है जी। और प्रभुपाद जी ने कहा कि जब उनको पता लगा कि इस तरह से यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर मोर देन 100 वैन्स, 100 से ज्यादा वैन्स डिवोटीज की सब जगह पर जा रही है, इस शहर में उस शहर में, इस राज्य में उस राज्य में, इस स्टेट में उस स्टेट में। प्रभुपाद ने कहा वी हैव बिकम लाइक अ जाइगेंटिक गोरिल्ला वॉरफेयर मूवमेंट फाइटिंग विद माया। या दिस ट्रैवलिंग इन द बसेस इज बेस्ट मीन्स टू ड्राइव माया एंड एस्टैब्लिश कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, श्री प्रभुपाद जी ने बोला। प्रभुपाद जी को फिर एक रिपोर्ट मिली भक्तों की तरफ से, लॉस एंजलिस की रिपोर्ट थी that there are 25 Sankirtan bus parties which have sold 15,000 Krishna books, 9,000 soft Bhagavad Gitas, ये सब यूएसए की रिपोर्ट है। यूएसए के अंदर 9,000 soft Bhagavad Gitas, 950 hard bound Bhagavad Gitas and 20,000 Bhagavad Gitas were sold commercially even by Macmillan Company। तो Macmillan Company से भी लोग ले रहे हैं, तो वहां से भी 20,000 Bhagavad Gitas distributing। These were the kind of scores। इनफैक्ट क्रिसमस मैराथन हुआ करता था। क्रिसमस में क्या लोग बहुत शॉपिंग वगैरह करते हैं, खाना पीना डिजायर वो सब करते हैं, तो इसीलिए 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, इन 3 दिनों में डिवोटीज वुड डू एक्सटेंसिव बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इन दिनों बहुत शॉपिंग करने के मूड में लोग आए होते हैं, तो इसलिए जहां जहां पर शॉपिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, तो वहां पर जाएंगे एंड डिवोटीज वुड डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सो इवन 3 दिन के अंदर अंदर 17,000 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की इन मेनी ऑफ द सेंटर्स, कोई 15,000, कोई 13,000, कोई 12,000। Like New York Center distributed 17,000 books in just 3 days. That was really awesome. Prabhupada ne bola, book distribution is our most important activity. Temple is a place not for eating and sleeping. ये खाने और सोने के लिए जगह नहीं है, बस खाओ पियो और पड़े रहो वहां पर, ना 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 ना। It's a base from where we send out our soldiers to fight with Maya. ये हमारा base है, यहाँ से निकलते हैं devotees to fight with Maya. Okay, and with this, we would drop thousands and millions of books into the lap of conditioned souls. ऐसे बॉम्ब होते हैं ना, ऊपर से जब प्लेन उड़ता है तो नीचे बॉम्ब गिराता है, टक 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 टक। उस तरह से हमें क्या करना है, millions and millions of books are to be dropped in the lap of conditioned souls. तो उसमें क्या होगा? There would be a blast in their material life. It would convert into spiritual life. Like that. In fact, वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का समय था वो इतना एडवेंचरस था कि रात को डिवोटी जब थक के आते भी थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, दे वुड नॉट स्लीप। सब ने स्लीपिंग बैग में घुसे हुए हैं और आप में चर्चा कर रहे हैं, आज तूने उसको क्या बोला, तेरी जब बुक डिस्ट्रीब्यूट तो तेरे को कैसा लगा, और सब तूने वहाँ कैसे कर ली? फिर मैं वहाँ गया था, फिर मैं उस मॉल में सीधा अंदर ही चला गया एंड देयर आई डिस्ट्रीब्यूटेड दीज मैनी बुक्स। मैं एयरपोर्ट में गया, एयरपोर्ट में मैंने जो गार्ड था उसको मैंने चकमा दिया, फिर वहाँ जाकर मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, मेरा तो 1 घंटे बैग खाली हो गया था, फिर मैं वापस आया। इस तरह की बातें रात को क्या करते थे। सो नाइट को भी मतलब देर रात बातें कर, पूरा अंधेरा हो चुका है, लाइट ऑफ है, सब अपने स्लीपिंग बैग के अंदर हैं और बात चल रही है दिन भर में क्या क्या एडवेंचर थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। इनफैक्ट देयर वाज वन पर्सन, ही सेड, यू नो, आई एम आल्सो नाउ अ कृष्णा डिवोटी, आई रेगुलरली कम टू योर टेंपल। तो एक भक्त बोलता है, ओह यू आर अ कृष्णा डिवोटी, डू यू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स? नो। सो आर यू कैरिंग बुक्स? उसने बोला नो। तो डिवोटी बोल, दैट मीन्स यू आर इन माया। दैट मीन स्टैंडर्ड क्या है किसी का माया में होने ना होने का? अगर आप बुक्स कैरी कर रहे हो और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, देन यू आर नॉट इन माया। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर इन माया बेसिकली। दैट वाज डिवोटीज, दैट इज व्हाट दे वर डूइंग। या ओके, सो व्हाट्स द टेक्निक ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन? तो उस व्यक्ति ने पूछा कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं? तो भक्त ने बोला, वेरी सिंपल, यू शुड हैव द बुक्स, गो आउट फ्रॉम द टेम्पल, कोई भी सामने दिखे अपने हृदय में प्रार्थना करो, श्री प्रभुपाद प्लीज ब्लेस मी, एंड देन गिव द बुक। उसका फिर वो बुक ले लेगा, एंड दैट्स अ टेक्निक, दैट्स इट। सो ही स्टार्टेड डूइंग इट, और वाकई में इट वाज सक्सेसफुल। वो मन में प्रार्थना करेंगे, somebody would come and then book distribution was happening, very good. In fact, दोस्तों ये भी हुआ that there were 2 parties, one for the men, मतलब प्रभु से, और कुछ एक पार्टी थी माताओं की। और प्रभु ने कहा ओके, there would be competition, देखते हैं कौन बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करता है, माताओं की पार्टी या प्रभु की पार्टी। किस दिन माताएं
आगे निकल जाया करते थे, किसी दिन प्रभु आगे निकल जाया करते थे। तो इस तरह से देयर वाज ट्रांसेंडेंटल कॉम्पिटिशन। नहीं, प्रभुपाद ने कहा कॉम्पिटिशन शुड बी देयर बट नो एनवियसनेस, क्योंकि बद्ध जीवात्मा है ना, बद्ध जीवात्मा जैसे पता लगता है कि ओके नाउ देयर इज कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा है, दिखाना है, हम भी कुछ है, तो ईर्ष्या भी आ जाती है बद्ध जीवात्मा। तो प्रभुपाद ने कहा ओह वेल कॉम्पिटिशन शुड बी देयर सो दैट वी सर्व कृष्णा मोर एंड मोर बट देयर शुड नॉट बी एनी एनवी। तो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी, आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जगत के अंदर भी, वहां पर भी ऐसे लोग हैं जहां पर जैसे गोपियां हैं वो भी कृष्ण की सेवा करती हैं। लेकिन कृष्ण की जब सेवा करती हैं तो वो उनमें प्रतिस्पर्धा भी होती है, कृष्ण की सेवा कौन ज्यादा अच्छे से करेगा। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में वो ईर्ष्या को नहीं आने देती। देयर इज नो ईर्ष्या, ईर्ष्या कभी नहीं होती। अल्टीमेटली देखते हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे अच्छे से अच्छे हो, अच्छे से अच्छे तरीके से हो और ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस प्रकार से हमें भी कंपटीशन रखना चाहिए बट नो एनवी इन द हार्ट। यस, और साथ ही प्रभुपाद ने बोला दैट एवरी मैन एंड वुमन इन यूनाइटेड स्टेट्स शुड हैव माय बुक्स। ये जो बुक्स है हर एक पुरुष और हर एक स्त्री के पास होनी चाहिए, प्रभुपाद ने भक्तों को बोला। क्या सो डिवोटीज आया करते थे 7 आवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 8 आवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इतना डिस्ट्रीब्यूशन करते थे डिवोटीज। देयर वाज वंस अ डिवोटी, उसने 7 घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास किया लेकिन एक ही बुक बटी उसकी, एक ही बुक बटी, तो बड़ा निराश बैठा हुआ था। तो उसको एक डिवोटी ने बोला अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, फॉर श्रील प्रभुपाद्स प्लेजर यू वेंट आउट, यू गॉट द मर्सी। वो तो रो रहा था कि मैंने 7 घंटे की एक भी बुक नहीं बटी। कभी कभी ऐसा होता है, कोई दिन होता है कोई बंदा मतलब देखता भी नहीं है, व्हाट टू स्पीक ऑफ सेइंग नो, मतलब कोई देखे भी ना, बड़ी निराशा होती है। मतलब ऐसी बेइज्जती हमारी, हम बाहर कोई ना कोई हमको देख तो लेता है यार, लेकिन बहुत भक्त निराश था। लेकिन साथ ही अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो अगर एक भक्त थोड़ा निराश हो रहा हो तो दूसरे भक्त आके उसको एनकरेज भी करते हैं। सो दैट्स वाई फिर अगले दिन फिर से उसने कहा ठीक है आई ट्राई अगेन, आई गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगले दिन जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब जा रहा था तो वहाँ पर उसको एक लड़की मिली। लड़की ने कहा वेल मैं इसके लिए पैसे तो नहीं दे सकती पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ मतलब कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसने कहा बोला एक्सक्यूज मी व्हाट डू यू मीन। तो उस लड़की ने बताया कि व्हाट आई रियली मीन, व्हाट आई कैन ऑफर माई बॉडी टू यू एंड यू कैन गिव मी अ बुक। तो भक्त ने क्या किया, अपना विग उठा दिया। ऐसे डिवोटीज थे कभी कभी दे वुड वियर द विग्स एज वेल कि सो दैट वी लुक नॉर्मल, था कि लोग हमसे अमेरिकन जो है हमसे घबराए ना। तो उसने अपने विग हटाई, कहा सी आई एम हरे कृष्णा, डिवोटी प्रणाम किया उसने, वो आगे बढ़ गया वो। तो ऐसा था। और उस वक्त फिर ये डिस्कशन आया कि क्या हमको ड्रेस कोड पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही माना जाता था कि अगर हम धोती कुर्ता पहन के जाएंगे ना तो कई जगह एंट्री नहीं मिलती कि ये रिलीजियस लोग हैं, ये भीख मांगेंगे, दिस इज दैट। तो कई डिवोटीज ने क्या किया, अपना विग पहननी शुरू कर दी थी और पैंट शर्ट वगैरह पहन के जाया करते थे। एंड देन दे वुड वियर लाइक जैसे कर्मी क्लोथ होते हैं। अब ये जब होना शुरू हुआ तो प्रभुपाद जी से क्लैरिफिकेशन मांगी कि प्रभुपाद जी कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते थे देखो हमें तो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हम धोती कुर्ता पहनते हैं, धोती कुर्ता को ही पहनेंगे, हम अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना ना ले। एक ये व्यू भी था। एक व्यू था नहीं हमें तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अल्टीमेटली वी शुड नॉट बी अटैच टू ड्रेस। अगर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने में ड्रेस चेंज करनी पड़ती है फॉर अ वाइल, सो वी शुड गो फॉर इट। क्या किया जाए? तो प्रभुपाद जी को लेटर लिखा गया कि श्री प्रभुपाद हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें वेस्टर्न कपड़े पहनने चाहिए क्या? प्रभुपाद ने कहा सी इट इज़ हिप्पी मेंटालिटी। एक हिप्पी मेंटालिटी है। बेसिकली आप लोग फिर से अपने उन्हीं वेशभूषा लाइफस्टाइल में जाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हो, तो इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड जस्ट वियर धोती कुर्ता। तो त्रिपुरारी प्रभु जो थे उन्होंने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि प्रभुपाद जी एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम लोग हिप्पी नहीं बन के जाते हैं, हम लोग बहुत ही नीट एंड क्लीन बन के जाते हैं और हम लोग नहा धो करके साधना करके देन वियर पैंट शर्ट सो दैट वी लुक नॉर्मल टू द अमेरिकन्स एंड देन उनको हम जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर हमने इसको रोका तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि हो सकता है हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कम डाउन टू 1/3, मतलब 2/3 बुक डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा एक्चुअली। तो फिर प्रभुपाद ने कहा अच्छा अगर आप लोग हिप्पी नहीं बन रहे हो फिर ठीक है, देन यू कैन वियर पैंट शर्ट, आप लोग कर सकते हो। कभी वर्स्ट के सिनेरियो में विग पहनना पड़े विग पहन सकते हो, बट डू वियर तिलक, यू शुड हैव योर बीड बैग सो दैट हम एकदम कर्मी भी ना लगे, मतलब यू आर एब्सोल्युटली मटेरियलिस्ट, हम वैसे भी ना लगे। सो यू शुड हैव योर शिखा, यू कैन हैव योर तिलक, यू कैन वियर वेस्टर्न क्लॉथ्स, दैट्स परफेक्टली ओके। तो प्रभुपाद ने बीच का रास्ता निकाला इसमें, दिस वॉज रियली अप्रिशिएटेड।
प्रभुपाद ने कहा हालांकि जिस जगह पर अगर धोती कुर्ता पहन के बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो धोती कुर्ता पहन के करें, लेकिन अगर ऐसी जगह है जहां धोती कुर्ते में एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा उस जगह पे, तो ऐसे स्थान पे आप पैंट शर्ट ही पहन सकते हैं, बट डू वियर अ तिलक सो दैट देयर इज सम सुकृति एटलीस्ट टू द अदर पर्सन। सो इसलिए ड्रेस कोड का जो मामला था इस तरह से क्लियर हुआ। अब डिवोटीज में क्योंकि ना ये भावना आ गई थी दैट वी शुड डू मोर एंड मोर डिस्ट्रीब्यूशन, और कहीं ना कहीं ना प्रभुपाद जी के एक कोट भी था, बाय हुक और बाय क्रुक डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। अब क्योंकि ये कोट जो था ये प्रभुपाद जी की तरफ से आ गया था, तो इसलिए डिवोटीज नाउ बाय हुक और बाय क्रुक। अब हुक और बाय क्रुक में क्या होता है, यू आर नॉट इवन बॉदर्ड कि सामने वाला व्यक्ति इरिटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ लोग इरिटेट भी होते हैं ना, हम पीछे पड़ जाते हैं, नहीं ले लो ले लो ले लो बुक्स ले लो ले। प्रभुपाद ने कहा द आर्ट इज दैट यू डिस्ट्रीब्यूट अ बुक बट यू डू नॉट इरिटेट अदर्स, और को इरिटेट भी नहीं करना है, दैट्स एन आर्ट दैट यू शुड नो। क्योंकि प्रभुपाद को पता लगा था कहीं डिवोटीज ऐसा करते हैं, और कुछ जगह पे बल्कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन बैन कर दिया गया था कि हरे कृष्णा वाले आएंगे उनको यहाँ घुसने मत देना, क्योंकि अभी डिवोटीज नया नया सीख रहे थे, उनको अब कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी के लिए प्यार है, लेकिन प्रभुपाद जी के प्रति प्यार के साथ साथ थोड़ी सेंसिटिविटी भी रखनी चाहिए थी कि ओके वी वुड नॉट इरिटेट द ऑडियंस। सो प्रभुपाद ने कहा नो 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 वी शुड नॉट इरिटेट, और ये प्रभुपाद ने फिर रेगुलरली लेटर्स में लीडर्स को एड्रेस करना शुरू किया, डू नॉट इरिटेट पीपल, यू कैन ऑफर इट, बी लिटिल इंसिस्टेंट बट वी शुड नॉट इरिटेट। ओके, और फिर यह है क्योंकि हमें भला बुक डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त बोलना क्या चाहिए, तो प्रभुपाद ने बताया कि ना हम सामने वाले का हालचाल देखेंगे उस हिसाब से फिर बोलेंगे। एक्चुअली मान लीजिए हमको लगता है कि ओके सामने वाला वैसे रिलीजियस है, वी कैन टेल दैट एक्चुअली दिस इज द साइंस ऑफ भक्ति योगा कमिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया विच इज द मोस्ट एंशिएंट कल्चर, द इंडियन वैदिक कल्चर। सो ये उसके ऊपर बेस्ड बुक्स हैं। इन केस यू फाइंड समबडी इंटरेस्टेड इन योगा देन इट कैन बी अ बुक्स ऑन योगा एंड रीइंकार्नेशन। आपको लगता है कोई व्यक्ति वो सोशल रिफॉर्मर है, बस he is into socialism, then we can say well these books are to save the youngsters from drug addiction। तो इससे सामने वाला जैसा व्यक्ति हो उस हिसाब से then we can propose कि बुक्स के अंदर क्या दिया हुआ है, क्या कंटेंट है इन बुक्स का, like that। तो इस प्रकार से डिवोटीज ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, एक्सटेंसिव बुक डिस्ट्रीब्यूशन, and now this was going to new heights। ISKCON न्यू यॉर्क डिस्ट्रीब्यूटेड 41,69,000 बुक्स, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ही सेवा हुआ करती थी, उस वक्त कोई IWF नहीं था, ISKCON यूथ फोरम प्रीचिंग, कांग्रेगेशन प्रीचिंग, गर्ल्स फोरम, वरिष्ठ वैष्णव सभा, गोपाल फन स्कूल, कॉर्पोरेट प्रीचिंग, नथिंग। सब के सब जो भी ज्वाइन करेगा एक ही सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा। सो इस तरह से डिवोटीज वर डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सो न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूटेड 41,69,000 बुक्स, 13,200 pieces of literature in a single day, and 15,000 pieces of prasadam। डिवोटीज ये भी क्या करते थे, अगर आप बुक बांटेंगे, बुक बांटने के बाद then they would also give some prasadam। So 15,000 pieces of prasadam also, some peda or something like that, some sweet ball, so वो बांटेंगे। इस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स वर इमेंस, जो मतलब पहले कभी हुआ ही नहीं। इस तरह का बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अमेजिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुआ वास्तव में। ओके, so there was one devotee once he was doing book distribution and he proposed, excuse me, Hare Krishna, और वो व्यक्ति जो था उसने पलट के घूसा मारा नाक में भक्ति, उसको लगा शायद मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन अब बंद कर देना चाहिए, बिकॉज गेटिंग सच अ पंच ऑन द नोज। उससे वो व्यक्ति पंच मार के चला गया हो तो, लेकिन तब भक्त ने याद किया नहीं, मुझे तो श्री प्रभुपाद जी की सेवा करें, बिकॉज दिस इज फॉर द प्लेजर ऑफ माई गुरु, आई शुड डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगेन ही वेंट ऑन एंड ही स्टार्टेड डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तभी क्या हुआ, वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ भी थे, तो उसने एक बुक ऑफर की, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। तो वो जो लेडी थी उसने पूछा कि क्या, व्हाट इज दिस बुक अबाउट? तो इस भक्त ने बोला, दिस विल टेल यू अबाउट द साइंस व्हाट इज बियॉन्ड डेथ। तो हस्बैंड ने बोला, वेल आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वाइफ ने कहा, बट आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज बाई दिस वन बुक। तो उसने बोला, ना वो क्या, ये क्या बुक खरीद हम क्या करेंगे बोला, नो रहने देते हैं। सो हस्बैंड जो है चला गया, लेकिन जो वाइफ थी वो रुक गई, कहते नहीं बट आई वुड टेक दिस बुक। पर भक्त ने पूछा, पर भक्त बोला कि लेकिन आप क्यों लेना चाहती हैं, कि आपके पति तो नाराज हो चले गए, वो तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। शी सेड, एक्चुअली आई एम हैविंग कैंसर, और मैं कुछ महीनों बाद मरने वाली हूँ, आई वॉन्ट टू नो कि भला मृत्यु के बाद होता क्या है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर ये सब आंसर नहीं है मृत्यु के बाद एक्चुअली क्या होता है। बस यस हेवन है, हेल है, लेकिन सारी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं है। हाँ, बस यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन, जस्ट एक्सेप्ट, नो एक्सप्लेनेशंस, जस्ट एक्सेप्ट लाइक दैट।
अब हुआ क्या, उस वक्त वियतनाम वॉर की वजह से कुछ लोग फंड रेजिंग भी कर रहे थे, दे वर सेलिंग देयर पैम्फलेट्स ऑल्सो, वो डिस्ट्रीब्यूट भी क्या करते थे। अब इस एजिटेशन को रोकने के लिए कई सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस भी थी, या जैसे एयरपोर्ट जैसे कुछ जगह हो गई जहां पर कि ना कोई भी किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गया, कहना ये किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा जी। क्यों? क्योंकि वियतनाम वॉर के जो कुछ को सपोर्ट करने वाले थे, उसमें क्या आइडियोलॉजी है, उसके पीछे क्या है, उसको बताने के लिए पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री पैम्फलेट्स। सो उस चक्कर में क्या हुआ, हरे कृष्णा जो डिवोटीज हैं उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा सफर करना शुरू हो गया था। बट डिवोटीज वर ऑलवेज एंशियस कि ना अगर यहां नहीं हो रहा देन वी हैव टू फाइंड आउट सम अदर एवेन्यूज जहां बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो। सो डिवोटीज दे स्टार्टेड फाइंडिंग आउट न्यू एवेन्यूज। तो एक और जो तरीका उन्होंने निकाला वो था घर घर जाके नॉक करना, हरे कृष्णा बोलना, एंड उनसे रिक्वेस्ट करना, वी हैव गॉट दीज नाइस बुक्स ऑन योगा एंड हैप्पीनेस, ऑन पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। घर घर जाके भक्तों ने नॉक करना शुरू किया। वाओ! सो इस तरह से देन अगेन बुक डिस्ट्रीब्यूशन इट पिक्ड अप लाइक दैट। समटाइम ऐसे हुआ करता, डिवोटीज वर चैलेंज्ड, यू नो, व्हाई वी एक्सेप्ट यू, व्हाई वी शुड एक्सेप्ट योर वर्जन, आप ही का हम वाला वर्जन क्यों स्वीकार करें, व्हाई यू डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस बुक्स, यू मेकिंग मनी, कुछ कमीशन मिलती होगी आप लोगों को, व्हाट इज दिस कृष्णा कृष्णा। तो डिवोटीज इनको चैलेंज को लिया करते, कभी तो दे वुड आंसर देम एंड समटाइम्स दे वुड टेक द क्वेश्चन, नोट देम डाउन, कम बैक एंड डिस्कस कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति हमें चैलेंज करे तो भला हमें उसका क्या जवाब देना है। तो ऐसा भी डिवोटीज क्या करते थे। एंड एट दैट टाइम देयर वाज वन डिवोटी का नाम था त्रिपुरारी प्रभु। ही वाज नोन एज, प्रभुपाद जी ने बोला, ही इज एन इनकारनेशन ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटेंसिव बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली। अब ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ऑलरेडी। अब ये नाउ दिस बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाज गोइंग टू नाउ नेक्स्ट लेवल। क्यों? क्योंकि उस वक्त थी राधा दामोदर पार्टी शुरू की थी श्री तमाल कृष्ण महाराज जी ने। श्री तमाल कृष्ण महाराज हैज सर्व्ड श्री प्रभुपाद फॉर 4 years इन इंडिया। उसके बाद प्रभुपाद जी ने उनको भेज दिया यूएसए। अब यूएसए में ही स्टार्टेड राधा दामोदर पार्टी विद विष्णु जन स्वामी महाराज। मतलब ये पार्टी इतनी सक्सेसफुल थी, राधा दामोदर बस पार्टी, कि व्यक्ति यहां से घुसता था एक दरवाजे से, अंदर तमाल कृष्ण महाराज के पास भक्त लेके जाते थे, तमाल कृष्ण महाराज उसको प्रीचिंग करते थे, वो भक्त बनता था, हेडशेप करके वहां से भक्तों के निकलता था। नो 7 day सेशन वगैरह कुछ नहीं थी। यहां से एंट्री, यहां प्रीचिंग, यहां से एग्जिट। उसी में ऑल्टर भी हुआ करता था, उसमें बुक्स भी हुआ करती थी, उसमें डिवोटीज ट्रैवल किया करते थे। एंड राधा दामोदर बस पार्टी वाज सो सक्सेसफुल कि जब लॉस एंजलिस का मंदिर था तो तमाल कृष्ण महाराज जी ने 108 ब्रह्मचारी उस मंदिर को गिफ्ट किए कि आपका मंदिर खुला है, हमारी तरफ से आपको 108 ब्रह्मचारी गिफ्ट। दैट वाज अ काइंड ऑफ सक्सेस जो कि राधा दामोदर बस पार्टी को मिल रही थी। तो राधा दामोदर बस पार्टी में विष्णु जन महाराज एंड तमाल कृष्ण महाराज दे वुड डू प्रीचिंग। और ये लोग क्या करते थे, कभी कभी दे वुड आल्सो डू स्ट्रीट प्ले। जैसे दोनों ने दो कोट पैंट वगैरह पहना हुआ है और एक व्यक्ति दूसरे पे बंदूक तान देगा, हे यू टू टू, और जो विष्णु जन महाराज वो नीचे गिर जाएंगे। और फिर तमाल कृष्ण महाराज बोले, फिर जो बोले यस नाउ यू आर डेड, और फिर ना विष्णु जन महाराज खड़े हो जाएंगे, यू कैन नॉट किल मी बिकॉज आई एम सोल, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल, व्हाट डज दैट मीन, हाउ कम यू आर अलाइव। इस तरह से ना दे वुड डू ड्रामास, और सब लोगों की ना अटेंशन, अरे वो ये क्या हो रहा है, वो ये क्या हो रहा है, एंड देन दे वुड लिसन टू द ड्रामा, ओके दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ स्ट्रीट प्ले। ऐसे भी क्या करते थे। सो विष्णु जन महाराज who was also from USA, and Tamal Krishna Maharaj, they made such a wonderful Radha Damodar bus party. Extensive book distribution, lot of preaching, that was like a factory of making devotees. ऐसा हो गया था। साथ ही चल रही थी त्रिपुरारी प्रभु की बीबीटी पार्टी, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट पार्टी, उनकी भी चल रही थी। साथ ही लॉस एंजलिस के जो भक्त थे they were also doing book distribution। और साथ ही 1974 में एक और आ गई लाइब्रेरी पार्टी, that was led by हृदयानंद महाराज। एक और बस पार्टी भी, उसका नाम था नाम हट्टा बस पार्टी, जिसका पर्पस था टू गेट मोर, टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, और उसके प्रॉफिट से वी वुड कंट्रीब्यूट टू बॉम्बे टेम्पल, वृंदावन टेम्पल एंड मायापुर टेम्पल। अब इनमें आपस में कंपटीशन हुआ करता था, अगेन विदाउट एनवी, दे वुड गो आउट एंड एक्सटेंसिव बुक डिस्ट्रीब्यूशन। उस वक्त इतने भक्त बने यूएसए के अंदर, बहुत भक्त बने उस वक्त। और इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी को पता लगता था, प्रभुपाद जी बोला करते थे, ही वुड एड्रेस ईच एंड एवरी डिवोटी, ईच एंड एवरी बस पार्टी ही वुड इंडिविजुअली एड्रेस, आप ऐसा कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छा है, बट दे आर डूइंग मोर देन यू, यू शुड ट्राई टू इवन एक्सेल विद देम। तमाल कृष्णा, यू आर स्टेइंग बिहाइंड the other temple, the Los Angeles temple is now leading the show. So Tamal Krishna Maharaj will now gear up
तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से एनकरेज किया करते थे. इनफैक्ट प्रभुपाद जी एक समय बहुत बीमार पड़ गए थे. ही वॉज वेरी इल. तो प्रभुपाद जी को अगर बीमार पड़े हुए हैं और उनकी हेल्थ खराब नहीं है, प्रभुपाद जी जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं, डिवोटीज वुड जस्ट कम एंड शेयर द स्कोर्स. श्री प्रभुपाद, इस बार साउथ अमेरिका के अंदर इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई. प्रभुपाद जी अगेन ही इज बैक विद साउंड हेल्थ. तो श्री प्रभुपाद जी के लिए इवन रिकवरी के लिए भी हुआ करता, जस्ट ही वुड हियर द बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स एंड दैट्स इट, वंडरफुल. तो ये प्रभुपाद जी इस तरह से ही वॉज वेरी हैप्पी विद बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स. तो प्रभुपाद जी हेल्थ भी रिकवर हुई. 1974 में his BBT was also they were doing extraordinary book distribution. अब जो प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी को पता लगा कि ओके क्रिसमस के समय में 1974 में डिवोटीज ने कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया. Okay. In America, the BBT reported to Prabhupada that approximately 387,000 hardbound books had been sold during the year, which was 67% increase over the previous year. And almost 4 million Back to God magazines. 4 million मतलब 40 lakh. Back to God magazines were being sold, which was like 89% increase. The American BBT sold the individual temples a total of 6,668,000 pieces of literature, which was like 60% increase. मतलब ये नंबर तो हम आज भी अचीव नहीं कर पाएंगे. आज हमारा इस्कॉन दिल्ली का जब स्कोर जाता है तो 4 लाख जाता है, एंड वी आर दुनिया में नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 1 या वर्ल्ड नंबर 2 ऑल ओवर द वर्ल्ड. 4 लाख दी स्कोर्स, 40 लाख बैक टू गॉड एंड मैगजीन्स इन अ ईयर. मतलब हम पूरे साल में हम भी नहीं करवाते 4 पूरे साल में. पूरे साल का हमारा स्कोर चला जाएगा 7-8 लाख 10 लाख. उस वक्त 40 लाख. और इस प्रकार से सो दिस वाज. तो प्रभुपाद जी ने वैसे बोला था डबल इट, पर डबल इट ये तो मतलब अद्भुत चल रहा है. सो दैट्स व्हाई इतना बुक यूएसए में एक्सटेंसिव बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी सारी बस पार्टीज वहाँ एक्टिव हैं. लेकिन स्पेन अकेले के अंदर वहाँ पर इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया हृदयानंद महाराज ने कि दैट वाज लाइक सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड. उस पर किसी जापानीज को प्रभुपाद जी बुक्स मिली, उसको इंग्लिश आती थी, उसने इंग्लिश पढ़ी, उसका वाह दे आर वंडरफुल बुक्स, आई विल ट्रांसलेट देम इनटू जापानीज. उसने फिर प्रभुपाद जी बुक्स फिर जापानीज में ट्रांसलेट की. किसी भक्त ने ली, उसको चाइना में बुक्स मिल गई, उसने चाइना में उसको ट्रांसलेट किया. प्रभुपाद जी दैट्स वेरी गुड. चाइना इज वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी एंड मंडेन अफेयर्स. There would be spiritual revolution in China by these books. तो इस प्रकार से चाइना में एक्सटेंसिव बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ. इन दिस वे देयर वाज ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन बिटवीन द डिवोटीज. और प्रभुपाद जी सबको एनकरेज करते थे, यस कम ऑन, दे आर लीडिंग, व्हाट आर यू डूइंग, यू शुड डू मोर. तो प्रभुपाद जी इस तरह से एनकरेज किया करते थे डिवोटीज को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. लेकिन साथ साथ में प्रभुपाद जी चाहते थे दैट डिवोटीज शुड ऑल्सो मेंटेन देयर ओन स्पिरिचुअल हेल्थ. ऐसे नहीं दे आर जस्ट गोइंग ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन और वो अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान नहीं रहे. प्रभुपाद जी का नो, बाय ऑल मीन्स यू शुड बी चैंटिंग योर राउंड्स, यू शुड बी फॉलोइंग 4 एग्री प्रिंसिपल्स. क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कोई सांसारिक कला नहीं है कि हम कला दिखा करके लोगों को इंप्रेस करके उनको भक्त बना देंगे हम, वी कैन गिव देम बुक्स. नो, प्रभुपाद ने कहा आवर बेसिक प्रिंसिपल इज प्योरिटी. हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूट होती हैं हमारी प्योरिटी की वजह से. सो दैट्स व्हाई डिवोटी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर पर्सनल प्योरिटी. ऐसा. So, इस तरह से इनफैक्ट वैशिष्टिका प्रभु is also sharing. वैशिष्टिका प्रभु is still doing book distribution. He is initiating spiritual master from Silicon Valley. आज भी प्रभु जी जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए. ओके. और जब प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो उस वक्त ऐसा हुआ करता था. इन यंग एज when he was doing book distribution, somebody even spit on his face. He did not bother. He said, no, this is for श्रील प्रभुपाद. ये प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें जारी रखना चाहिए. तो कभी कभी ऐसा अपमान भी हुआ करता था जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. नॉट दैट एवरीवन इज वेरी वेलकमिंग, आइए जी आइए आइए, हाँ जी बुक दीजिए जी, ये लीजिए, पैसे ले लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिए ना, ऐसा नहीं होता. और यूएसए के अंदर जहाँ पर देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, अच्छे लोग भी हैं, सज्जन लोग भी हैं, राउडी और रफ काइंड ऑफ पीपल आर आल्सो देयर. स्पेशली समबडी इज अ क्रिश्चियन वुड कम टू नो, ओ यू आर अ हिंदू गाय, सो दे वुड आल्सो ऑब्जेक्ट. लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा नो, वी शुड स्टिल गो आउट एंड डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वी शुड नॉट फील डिस्करेज्ड. मीनवाइल क्या हुआ, वृंदावन से खबर आई. वृंदावन अप्रैल 20, 1975 में हमारा मंदिर इनॉग्रेट हो गया. ये प्रभुपाद ने कहा दिस वुड बी आवर इंटरनेशनल सेंटर. ऐसा नहीं है ये यूपी का सेंटर है, ये इंटरनेशनल सेंटर रहेगा. ऑल अक्रॉस द ग्लोब पीपल वुड कम हियर. प्रभुपाद जी बड़ी इच्छा थी यहाँ पर अमेरिकन हाउस खोलने की, कि इस्कॉन वृंदावन के अंदर दे वुड बी अमेरिकन हाउस और डिवोटीज यहाँ पर आकर के वैदिक कल्चर को सीखेंगे.
उनको सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा। तो ऐसा प्रभुपाद जी की इच्छा थी दैट डिवोटी शुड लर्न स्पिरिचुअल कल्चर। तो जब मंदिर खुला तो श्री प्रभुपाद जी बड़े खुश थे, या। तो अब डिवोटीज हैं ऑफ कोर्स, अब यूएसए के अंदर समटाइम्स व्हेन दे वर डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो कई बार लोग चैलेंज भी क्या करते थे। तो प्रभुपाद जी जिस भी सेंटर में जाएंगे वहां पर डिवोटीज श्री प्रभुपाद जी के साथ एक गोष्ठी करेंगे, इष्ट गोष्ठी करेंगे, मीटिंग करेंगे, जिसमें कि वो बताएंगे श्री प्रभुपाद अगर जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं देन पीपल आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो भला हम उसका क्या जवाब दिया करें। तो जैसे किसने बोला श्री प्रभुपाद समटाइम पीपल से दैट वी आर डॉगमैटिक, कि मतलब हम लोग अंधविश्वासी हैं, हमने ऐसे कृष्ण को स्वीकार कर लिया है। प्रभुपाद ने कहा अगर ये लोग ये मानते हैं कृष्ण भगवान के तौर पे हमने वैसे ही स्वीकार कर लिए हैं, तो ये लोग बताएं ना हु इज बेटर देन कृष्णा। वी आर एक्सप्लेनिंग द साइंस ऑफ कृष्णा, पर ये लोग बता दें अगर कोई और व्यक्ति है हु इज सुपीरियर टू कृष्णा, तो बताएं डू दे हैव एनी नॉलेज हु इज गॉड। जब उनको ये नहीं पता दैट हु इज गॉड, देन हाउ कैन दे कमेंट कि कृष्ण भगवान है कि नहीं है। आवर नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम भगवद गीता। सो वी आर नॉट डॉगमैटिक, दे आर डॉगमैटिक इन नॉट एक्सेप्टिंग कृष्णा एज द सुप्रीम लॉर्ड। तो इससे हम अंधविश्वासी नहीं है, ये लोग अंधविश्वासी हैं। और प्रभुपाद ने कहा किसी व्यक्ति को कुछ कमेंट अगर करना चाहिए पहले उसको अनुभव करना चाहिए, आए हमारे पास अनुभव करे, जांच पड़ताल करे, सीखे, उसके बाद फिर कमेंट करे कि ये है नहीं है, असली है नकली, तो करे ना। पर ये क्या माधुरी जी हमने एक्सपीरियंस कुछ नहीं करेंगे, जाने वाने कुछ नहीं, कमेंट मारेंगे हाउ कैन यू से कृष्णा इज गॉड, ओके सर देन यू टेल हु इज गॉड, वो हमें नहीं पता, देन यू एक्सेप्ट आवर वर्जन वी आर गिविंग यू। सो समटाइम्स somebody say well you people are escapist, भगोड़े हैं आप लोग। भगोड़े कैसे भगोड़े जी? बिकॉज यू आर एस्केपिंग योर मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसलिए आप लोग भगोड़े हैं। प्रभुपाद ने कहा नो बट वी आर नॉट एस्केपिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रादर वी आर इंक्रीजिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम अपने परिवार से हमने बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा करके हमने पूरी दुनिया में और कर दिया, फैला दिया दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू एज वेल, विल फीड यू, विल गिव यू शेल्टर, कम। सो हम हाउ आर वी एस्केपिस्ट एंड हाउ कम यू आर the way you are living, why should we live like that? सुबह दोपहर शाम गधों की तरह लगे रहना, किसके लिए? 2 वक्त की रोटी के लिए। That's it. We are not into this kind of life. It's like a donkey life. जो सिर्फ अपना भरण पोषण करने के लिए जीवन बिता रहा है, वो तो जानवर भी कर रहा है। So if you say that we are escapist, yes, we are escaping the donkey kind of life. So इसलिए live simple. प्रभुपाद ने कहा grow locally, consume locally. That's it. आपके पास थोड़ी सी लैंड हो, आपके पास एक गाय हो, एंड यू कैन हैव अ पीस ऑफ लैंड जहां आपने थोड़ा ग्रेन उगाया कुछ, साथ अपना आपके पास गाय आपके पास, एंड देन यू लिव वेरी सिंपल लाइफ एंड चैन हरे कृष्णा। व्हाई टू लिव सच अ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ इन अर्बन सेटिंग? क्यों रहे हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्टाइल में? सो वी आर एस्केपिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ। दैट मींस वी मे बी काउंटेड एज एस्केपिस्ट, बट वी आर नॉट रियली एस्केपिस्ट, वी आर विद द पीपल। जबकि ये लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़े बड़े फार्म्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, और हम हैं जो कि इस सब का प्रयोग करते हैं कृष्ण की सेवा में। हाउ वी आर एस्केपिस्ट? वी आर रादर यूजिंग देयर टेक्नोलॉजी, रादर यूजिंग देयर इनोवेशन इन गॉड सर्विस, इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। सो वी आर नॉट एस्केपिस्ट। तो एक भक्त ने बोला श्री प्रभुपाद समटाइम दे से यू पीपल आर पैरासाइट्स। प्रभुपाद ने कहा बट पैरासाइट क्या होता है? जो कि दूसरों के जीवन पे जीता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। हम तो किसी के जीवन पे नहीं जी रहे, हम तो वी आर लिविंग ऑन कृष्णास मर्सी, वी आर लिविंग ऑन कृष्णास प्रॉपर्टी, कृष्णा इज आवर फादर, हम उनके बच्चे। सो हाउ कम वी आर पैरासाइट्स? रादर दोज हु आर यूजिंग गॉड्स प्रॉपर्टी एंड नॉट बीइंग ग्रेटफुल टू गॉड, दे आर लिविंग लाइक पैरासाइट्स, बट वी आर नॉट पैरासाइट्स एट ऑल। तो फिर ससुर महाराज ने पूछा, अच्छा श्री प्रभुपाद कभी कभी लोग बोलते हैं कि नो व्हाई वी शुड एक्सेप्ट योर वर्जन ऑफ भगवद गीता, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट योर वर्जन? मार्केट में कितने सारे और वर्जन भी तो हैं, अगर वो नकली है तो हम ये कैसे माने कि आपका वाला असली है? प्रभुपाद ने कहा कई सारे नकली सिक्के भी हैं मार्केट के अंदर, पर नकली सिक्के होने का मतलब ये नहीं कि असली सिक्के एग्जिस्ट नहीं करते, असली सिक्का भी एग्जिस्ट करता है, नकली भी हैं असली भी हैं। प्रभुपाद ने कहा तो इसलिए कई ऐसे वर्जन भी हैं भगवद गीता के जिसमें कि ऑथर ने अपने मनोभाव को डाल दिया भगवद गीता के अंदर। Like there is one Bhagavad Gita, उसमें लिखा है ऑथर ने, although Krishna is saying that Bhakti Yoga is topmost, but in my opinion, Karma Yoga is topmost. Why are you putting your opinion into Bhagavad Gita? Why so ji? तो प्रभुपाद ने बोला our version is most authentic because it is based on disciplic succession, directly coming from Krishna, and that's why it is most authentic. Yeah. तो इस तरह से devotees है, they would come and शेयर। एक भक्त ने बोला शिल प्रभुपाद क्या हेल्थ के लिए हम लोग प्रसाद को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा नो,
वी आर ओनली आफ्टर दैट हेल्थ विच कम्स बाय प्रसादम. जैसे प्रसादम आए, प्रसाद को ना नहीं करना कि हाँ नहीं मैं प्रसाद को ना नहीं, वी शुड एक्सेप्ट प्रसादम. तो फिर कमाल कृष्ण ने कहा यस वी वुड ईट प्रसादम एंड डाई, इट इज बेटर टू डाई ईटिंग प्रसादम. प्रभुपाद ने कहा यस 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 इट इज बेटर टू डाई ईटिंग प्रसादम. व्हाई वी शुड से नो टू प्रसादम. प्रसादम आता है देन वी शुड ऑनर प्रसादम. ऐसा. तो प्रभुपाद जो है भक्तों को बोला करते थे प्रसादम इज नॉट मेंट फॉर एंजॉयमेंट, इट इज नोन एज प्रसाद सेवा. ये वास्तव में सेवा. जब हम प्रसाद पाते हैं सो एट दैट टाइम देयर इज अ सर्विस एटीट्यूड लाइक दैट. ऐसा हमें सोचना चाहिए. एंड वी शुड नेवर से नो टू प्रसादम. प्रसादम आया वी शुड ऑनर इट, ऑनर द प्रसादम लाइक दैट. तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने एड्रेस किया. उस वक्त प्रभुपाद जी से मिलने के एक साइंटिस्ट भी आया करते थे, उनका नाम टी.डी. सिंह, हु वाज एक्चुअली अ साइंटिस्ट. और उनसे प्रभुपाद जी चर्चा किया करते थे अबाउट हाउ द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट इन द मैटर एक्चुअली. क्योंकि मॉडर्न साइंस ही मानते हैं ये लाइफ है क्या, लाइफ इज जस्ट बंच ऑफ बायोकेमिकल्स, ये सब इकट्ठा हो गए और इस तरह से जिंदगी शुरू हो गई. प्रभुपाद जी ने कहा यू गिव मी अ सिंगल एग्जाम्पल वेयर लाइफ हैज कम फ्रॉम मैटर. प्रभुपाद जी बोला करते थे यू आर कमिंग फ्रॉम योर फादर हु वॉज लिविंग, योर फादर इज कमिंग फ्रॉम हिज फादर हु वॉज ऑल्सो लिविंग, and that father is also coming from his father living. Always life comes from life. Life never comes from matter. In fact, even matter also comes from life. Prabhupada का है sweating है, पसीना क्या है, it's matter. लेकिन मैटर आ किस तरह है, फ्रॉम लाइफ. लक्कड़ों को भी पसीना आता है, नहीं आता जी. तो इसीलिए मैटर से नहीं आया जिंदगी. ना ना ना, वी आर नॉट बंच ऑफ बायोकेमिकल्स, वी आर मोर देन आवर बायोलॉजी. इससे ज़्यादा हम लोग. ऐसा नहीं कि पहले सिंगल सेलुलर एंटिटीज थी, बाद में जुड़ना शुरू हो गए, एल्गी फॉर्मेशन, उसके बाद फिर एक दिन जिंदगी शुरू हो गई. कैसे जिंदगी शुरू हुई, बिजली कड़की और जिंदगी शुरू हो गई. ऐसा मतलब कुछ भी ये चर्चा हुआ करती. चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पे चर्चा हुई, किस प्रकार से वी आर कमिंग फ्रॉम मंकीज. तो मिस्टर टी.डी. सिंह ने कहा नो बट स्वामी जी बट देयर इज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वी हैव इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, डोंट यू बिलीव इन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. प्रभुपाद ने कहा नो वी डोंट बिलीव इन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, पीपल आर स्टिल मंकीज. लोग तो आज ही वानर की तरह जी रहे हैं, लोग तो आज ही बंदर ही हैं. तो इसलिए देयर हैज नेवर बीन एनी एवोल्यूशन कि पहले ये ब्रांचेस पे थे अभी बेंचेस पे आ गए और हो गया जी एवोल्यूशन हो गया. एवोल्यूशन इज फ्रॉम ब्रांचेस टू बेंचेस, नॉट रियली. तो प्रभुपाद ने कई सारे ऐसे लॉजिक्स दिए कि किस तरह से हम लोग वास्तव में मानवों से नहीं आए. अगर मंकी से हम लोग आ रहे होते तो आज मंकी एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि मंकी सारे इवॉल्व हो गए, अभी ह्यूमन बन गए, दैट्स इट. प्रभुपाद ने कहा मंकीज एंड ह्यूमंस आर को एग्जिस्टिंग. यही अपने आप में प्रूफ है दैट वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम मंकीज. इनफैक्ट चार्ल्स डार्विन, प्रभुपाद ने बोला, चार्ल्स डार्विन हिमसेल्फ सेज इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, आई हैव टू यूज माई स्पेकुलेशन टू प्रूव दैट वी आर कमिंग फ्रॉम मंकीज, द एविडेंसेस आर नॉट सफिशिएंट. इनफैक्ट एक ऐसा आर्टिकल भी है, देयर इज वन बायोग्राफी रिटन ऑन चार्ल्स डार्विन, उसके अनुसार ऐसा है, उसमें लिखा है कि ना बिकॉज स्कूल के दिनों में लोग चिढ़ाया करते थे, जो बच्चे थे चिढ़ाया करते थे चार्ल्स डार्विन को, गिरा बंदर बंदर बंदर, एंड ही वाज वेरी इरिटेटेड विद दिस. तो उसने कहा बड़ा होगा ना मैं साबित कर दूंगा तुम सबके सब बंदर से आए हो. एंड देन ही फॉर्मुलेटेड दिस थ्योरी, दिस इज इन हिज बायोग्राफी. ओके. तो प्रभुपाद जी इस तरह से टी.डी. सिंह के साथ मिला करते थे और प्रभुपाद जी बताया करते थे दैट हाउ कम दिस एंटायर प्लैनेट इज देयर. और इस प्लैनेट में हम देखते हैं यहाँ पर इतना सारा हाइड्रोजन है, इतना सारा ऑक्सीजन है, इतना कुछ है, ये कैसे आ गया, इतनी सारी हाइड्रोजन इतनी सारी ऑक्सीजन दोनों मिलकर बन गए H2O और इतना सारा समुद्र बन गया, कैसे, हाउ कम दिस कैन कम बाय अ बिग बैंग. तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से कई साइंटिफिक ऐसी थ्योरीज हैं जो बेसिकली थ्योरीज नहीं है, थ्योरीज ही है सिर्फ, ये इनका कोई प्रैक्टिकल लॉजिकल कोई प्रूफ नहीं है. दे आर मोर ऑफ एथीज्म. बेसिकली होता क्या, अगर कोई नास्तिक है ना, वो क्या करता है अपनी नास्तिकता को लेकर के उसको जस्टिफाई करने के लिए सारी थ्योरीज यहां चिपका देता है. नॉट दैट दे आर सीकर्स ऑफ द ट्रूथ, ऐसा नहीं है जी. ये लोग बेसिकली क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं भाई हम अपनी नास्तिकता को साइंटिफिक साइंस के डब्बे में रख करके प्रेजेंट करेंगे तो लोग कर लेंगे भाई, स्वीकार करेंगे भाई साइंस के डब्बे में आया है तो हालांकि फालतू चीज़ ही है लेकिन स्वीकार कर लो क्योंकि ना साइंस के डब्बे में से आया है. ऐसी जो चार्ल्स डार्विन थ्योरी है, अगर ये चीज़ किसी ग्रंथ में लिखी होती ना, लोग उस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते कि ये देखिए ये वैदिक ग्रंथों में क्या लिखा है, हम लोग बंदरों से आए हैं. दिस इज रिडिकुलस. हम ऐसे शास्त्रों को स्वीकार कैसे करें. अच्छा ठीक है, नहीं सर, सॉरी सर,
ये से ना, ये साइंस की बुक में लिखा, अच्छा साइंस की बुक है फिर ठीक है, अच्छा मतलब कवर पेज पर अगर साइंस लिखा हो तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे, और अगर कवर पेज पर लिखा हो फला फला ग्रंथ, अरे देखिए तो माइथोलॉजी है, दैट मीन्स योर ब्रेन इज अ माइथोलॉजी, योर ब्रेन इज अ मिथ। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से कई सारे आर्गुमेंट्स दिए। इनफैक्ट इस पे जो टीडी सिंह के साथ जो उनकी कॉन्वर्सेशंस हैं, दे आर देयर पब्लिश्ड इन सो मेनी बुक्स। ऐसे लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ एक प्रॉपर बुक है, उसमें मेजर पोर्शन वास्तव में यही है, एंड हाउ वी आर कमिंग फ्रॉम कृष्णा, वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम मैटर। ऑफ कोर्स इन फ्यूचर वील हैव डिटेल वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, और प्रभुपाद जी के आर्गुमेंट्स भी लेंगे, एंड लॉजिकल आर्गुमेंट्स भी हैं, साइंटिफिक आर्गुमेंट्स हैं, दैट वी आर नॉट इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम डेड मैटर, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, सुप्रीम स्पिरिट कृष्णा से आ रही है सारी स्पिरिट। So that for that we will make a separate video. But yes, but T.D. Singh was so much convinced. He was a scientist. He was a scientist. और उन्होंने कई सारे साइंटिस्ट को प्रीचिंग की उन्होंने. He said, yeah, okay, you say electron and there is proton, but he did not know about one more atom, and that is known as spiriton. Electron, neutron, proton, they are dead. They don't exhibit consciousness. But there is also one particle which is 1 upon 10,000, the tip of the hair. This particle exhibits consciousness. And we are spiriton. तो कई साइंटिस्टों ने बड़ा अच्छा लगा ये टी.डी. सिंह, who later on was known as भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज। सो महाराज ने कई सारे IITians, MITians, प्रोफेसर्स, इनको भक्त बनाया प्रभुपाद जी सेवा में, इवन मैनी मैनी डिवोटीज, एंड ही वाज वेरी पक्का साइंटिस्ट। इनफैक्ट एक समय उन्होंने इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन दी मिस्टर टी.डी. सिंह ने कि जितने भी जो भक्त बैठे थे ना उनको कुछ समझ में नहीं आया, बिकॉज इट वॉज वेरी हाई फाई प्रेजेंटेशन। तो भक्तों ने आके बोला श्री प्रभुपाद, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी ना वो इतनी हाई फाई थी कि ना सब ऊपर से निकल गया। प्रभुपाद ने कहा दैट्स वेरी गुड। कई बार जब चीज़ें ऊपर से निकल जाती हैं लोग बड़ी इज्जत करते हैं, अरे भाई लगता है इतना हाई फाई है ये, दैट्स वेरी गुड। प्रभुपाद ने कहा दैट्स नाइस, यार साइंस ही है, मॉडर्न साइंस ही है। मॉडर्न साइंस में किसी को समझ में आए ना आए, जब कुछ समझ नहीं आता ना लोग मानते हो अरे भाई ये तो कोई हाई फाई चीज़ है भाई। जैसे गॉड्स पार्टिकल थ्योरी थी, किसी को धेला समझ में नहीं आई। गॉड्स पार्टिकल थ्योरी क्या है, देयर इज हिग्स बोसॉन, पीटर हिग्स ने उसको निकाला था, इट इज़ वेरी अनस्टेबल पार्टिकल, एज सुन एज इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इट स्टार्ट्स डिटेरियोरेटिंग और डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है। इससे हिग्स फील्ड निकलती है, हिग्स फील्ड में एंटी मैटर को से प्रोटॉन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, एंड दे कोलाइड इनटू द इनफाइनाइट pressure with infinite temperature and infinite pressure within itself, and then in this way there is a big bang, and then it started, and then in this way creation happened. सर समझ में आया आपको? हैं भाई साहब बड़ी हाई फाई चीज़ है यार। तो दुनिया में बेतुकी बिना सर पाँव की चीज़ें लोग मानते हो भाई, गॉड्स पार्टिकल थ्योरी। सर समझ में आया आपको? ना कुछ नहीं आए भैया, ऊपर से निकल गई। तो कई बार लोग उसको बड़ा हाई फाई मानते हैं, जो सर के ऊपर से निकलता है तो उसको बड़ी इज्जत करते हैं। प्रभुपाद ने कहा अच्छा है, this scientific version of Krishna consciousness which is presented by भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, प्रभुपाद ने बोला इट इज गुड। थोड़ा सर के ऊपर से गया ना, लोग कहीं मानेंगे भाई ओ इट इज समथिंग वेरी हाई फाई, तो इज्जत करेंगे इसकी। ऑल दो व्हाट ही सेड मेड सो मच सेंस, लाइक कॉन्शियसनेस द मिसिंग लिंक। रिमार्केबल बुक है एक्चुअली, रिमार्केबल बुक। बट ये उसी बेसिस पे लिखी है, द कॉन्वर्सेशंस व्हिच वर देयर बिटवीन श्री प्रभुपाद एंड द साइंटिस्ट मिस्टर टी.डी. सिंह, लाइक दैट। तो इस प्रकार से दिस वॉज ब्यूटिफुली कंपाइल्ड। एक और जो चीज़ थी जिसपे ना प्रभुपाद जी ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, जिसको डाइजेस्ट करने में अमेरिकन को स्पेशली टाइम लगा, वो था हिज स्टैंड ऑन वुमेन। प्रभुपाद जी बोला करते वुमेन शुड रिमेन सबऑर्डिनेट टू द हस्बैंड। इस पर कहीं आपत्ति थी कि ओके आप ऐसा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं दैट शी हैज टू बी सबऑर्डिनेट टू हस्बैंड, स्त्री को स्वतंत्र होना चाहिए, वुमेन लिबरेशन। प्रभुपाद ने कहा वुमेन लिबरेशन इज एन इल्यूजन, वुमेन लिबरेशन इज फार्स। वी शुड रिफॉर्म मेन, नो डाउट, वी शुड मेक द मैन धार्मिक, वी शुड मेक द मैन गॉड ओरिएंटेड, बट व्हाट इज दिस वुमेन लिबरेशन? कैद में है बुलबुल, क्या कोई ये जो स्त्रियां बेचारी कैद के अंदर पड़ी हुई हैं? नहीं, जैसे हम लोगों की माताएं भी नहीं हैं जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिया, हमें कहें भाई ये तो जो थी हैं ये तो बड़ी कैद में बुलबुल रही हैं, बेचारी कैद में रही हैं, अंदर उन्हें हंटर खाए हैं पिताजी के हमारे, ऐसा है। सो टू से दैट वुमेन लिबरेशन थिंग, प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज दिस वुमेन लिबरेशन?
वुमन नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनसिविलाइज्ड मैन इन सोसाइटी। प्रभुपाद जी ने बोला इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए या तो पिता होने चाहिए, या पति होना चाहिए, या बेटा होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए जिससे उसकी रक्षा हो फ्रॉम द अनसिविलाइज्ड मैन। दैट्स व्हाई शी नीड्स प्रोटेक्शन। तो जैसे होता है ना सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट का मतलब सीधे लोग ट्रांसलेट क्या करते हैं, ओ मतलब कि वो नौकरानी बनकर रहे, झाड़ू पोछे मारे, उसकी अपनी कोई आज़ादी नहीं है, उसकी कोई इच्छाएं नहीं है, उसको अपनी इच्छाएं मार देनी है, अब घुट घुट के जीना है जी, उसको घुट घुट के जीना है। ये भारतीय संस्कृति ने दिया क्या है औरत को, घुट घुट के जीना है जी। ऐसे अगर वो कोई कंपेयर करे ना हिंदुइज्म विद अदर रिलीजन्स, जितना ज़्यादा सम्मान स्त्री का सनातन धर्म में कहीं भी नहीं है, लेकिन अब बाकी धर्मों में जो औरत का हाल है, उफ, शी प्रैक्टिकली बिकम्स अ प्रोस्टिट्यूट। लेकिन कोई हिम्मत नहीं होती किसी की लिखने की, उनको पता है अरे भाई अगर ऑर्डर आ गया ना, वहाँ से फतवा जारी हो गया तो कहीं के नहीं देंगे हम। हाँ, तो इसलिए वहाँ नो बडी पिन पॉइंट्स द कंडीशन ऑफ वुमेन इन अदर रिलीजन्स, पर क्योंकि सनातन धर्म है सो पीपल पिन पॉइंट, ओ यहाँ तो स्त्री का सम्मान नहीं है जी, जैसी शी हैज़ टू रिमेन सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट मीन्स शी असिस्ट द हस्बैंड, एंड हस्बैंड इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी धार्मिक। ऐसा नहीं ये कितना लफंटर हो, लफंटर होना अलाउड है, बट वुमन यू आर टू रिमेन सबॉर्डिनेट टू द हस्बैंड। प्रभुपाद ने ऐसा कभी नहीं बोला। प्रभुपाद ने बोला द मैन शुड बी वेरी धार्मिक, दे शुड हैव ऑल द वैल्यूज, दे शुड टेक केयर ऑफ द वुमन, दे शुड प्रोटेक्ट द वुमन। प्रभुपाद जी ने इस बात को हाईलाइट किया। लेकिन इसका एक सेक्शन को अगर हम सुनते हैं सिर्फ, वुमन आर टू बिकम सबॉर्डिनेट, लो जी ये क्या बात हुई जी, ये क्या बात हुई। प्रभुपाद ने बोला अगर धार्मिक पुरुष होगा, उसकी संगति में रह के स्त्री की रक्षा भी होती है, एंड शी ऑल्सो ग्रोज। ऐसा तो स्त्री जो है शी हैज, जब किसी ने बोला, रिपोर्टर ने पूछा अच्छा स्वामी जी सो हु इज सुपीरियर, यू आर इनफीरियर, यू आर सुपीरियर, आई एम सुपीरियर। प्रभुपाद ने कहा स्पिरिचुअली स्पीकिंग ऑल आर इक्वल, स्पिरिचुअली स्पीकिंग ऑल आर इक्वल। लेकिन सामाजिक दृष्टि से जो है एक व्यक्ति दूसरे का सहाय है। अच्छा जो पुरुष हैं, किसने बोला तो द मेन है, दे हैव ऑल राइट टू बी इंडिपेंडेंट, बट वुमेन दे आर टू रिमेन डिपेंडेंट। प्रभुपाद ने कहा एवरीवन इज डिपेंडेंट, द सोल इज अ डिपेंडेंट रियलिटी। द वुमेन दे रिलाई ऑन द मेन फॉर प्रोटेक्शन, एंड मेन ऑल्सो दे रिलाई ऑन वुमेन फॉर देयर नरिशमेंट। फॉर जैसे खाना वगैरह है, कहाँ से खाएगा वो, so he also depends on woman, women also depend on men, because we all are dependent. There is only one person independent, and that's Krishna. अब कई जो न्यूज़ वाले थे, अब मेरी आइडियोलॉजी इतनी गहरी अगर आइडियोलॉजी है, हाँ वी आर इंडिपेंडेंट, वी नीड इंडिपेंडेंस, वी नीड इक्वल राइट्स, दिस दैट। प्रभुपाद ने कहा व्हाट इक्वल राइट्स, एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन हैज गॉट देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरीवन इज प्लेइंग देयर ओन रोल्स, देयर इज नो सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिशन। कहां से आता है भैया क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिशन, वुमन लिबरेशन, दिस दैट। और प्रभुपाद ने बोला दोज हु वांट दिस आइडियोलॉजी टू बी इंप्लीमेंटेड, वुमन लिबरेशन, प्रभुपाद ने कहा दे आर द वंस हु एक्सप्लॉइट वुमन। क्यों चाहते हैं स्त्रियों को बाहर निकालिए, कब तक हम रखेंगे स्त्रियों को पिंजरे में, आज की स्त्रियां आजाद है, उनको बाहर जाने दीजिए। जो लोग ये बोलते हैं बेसिकली बोल ही रहे हैं, बाहर निकलेगी तो ही तो अपना काम बनेगा जी। प्रभुपाद ने कहा इतनी आप भारी भरकम एजुकेशन करा रहे हैं, प्रभुपाद ने बोला रिपोर्टर्स को, इतनी हैवी ड्यूटी लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद लड़कियों का हो क्या रहा है, वंस शी बिकम्स इंडिपेंडेंट, उसके बाद उससे बंदा को प्यार करता है, प्यार करके उसको बच्चा दे देता है और वो भाग जाता है। अब ये बच्चे के साथ बेचारी है, क्या करूँ मैं इस बच्चे का, फिर गवर्नमेंट के बाद वो भीख मांग रही है, गिव मी सम मनी सो दैट आई कैन मेंटेन माय चाइल्ड। प्रभुपाद ने दिस इज एजुकेशन सिस्टम। इतनी पढ़ाई लिखाई करके ये हो रहा है कि हम स्त्रियों को प्रोस्टिट्यूट्स बना रहे हैं। शी इज बिकमिंग इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट हो क्या रहा है, दोज हु आर अनसिविलाइज्ड मैन दे आर एक्सप्लॉइटिंग देम। ये एजुकेशन सिस्टम है? व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज दैट? प्रभुपाद ने कहा सिंपल एजुकेशन होनी चाहिए, सिंपल एजुकेशन है जिसमें कि ना आपको पढ़ाई लिखाई करनी आ जाए, एंड देन यू स्टडी भगवद गीता एंड भागवतम, दैट्स इट। थोड़ी सी लैंड हो, थोड़ी काओ, एंड दैट्स लिव वेरी सिंपल लाइफ, दैट्स इट। ये करना है हमें। सो व्हाट इज दिस वुमन लिबरेशन? वुमन लिबरेशन किसी बोला कि प्रभुपाद हु हैज मोर ब्रेन, you know, sometimes it is said that women have 32 ounce brain and men have 64 ounce brain. Prabhupada, at least I can tell you about my disciples, they all have more than 64 ounce brain. तो प्रभुपाद जी को इस तरह से एक क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी जगह पर, दैट वुमन इज नॉट, यू नो, उनका डीमीनिंग पोजीशन नहीं है वैदिक कल्चर के अंदर ना, बहुत सम्मान है एक्चुअली स्त्री का, लेकिन उनका अपना एक रोल है।
लेकिन क्योंकि हमने सक्सेस का क्राइटेरिया यही बना दी, जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक वो अपना कॉर्पोरेट का सूट नहीं पहनेगी और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं देगी, तो हम बोलेंगे वेल शी सच अ बहन जी यार, शी सच अ बहन जी, यहाँ बच्चे पाले उसने और क्या क्या, व्हाट अ बहन जी काइंड ऑफ ना, शी वाज सच अ बहन जी, दैट्स इट। पर ये नैरेटिव आया कहाँ से? ये मीडिया से आया और कुछ नहीं। और शी इज़ अ बहन जी, बाहर गई, काम किया उसने, भले उसके बच्चे रुल गए, उसके बिखर गए उसके बच्चों को संस्कार मिले नहीं मिले, उसका अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसके ऑफिस में, हस्बैंड ने ही इज हैविंग हिज ओन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दिस इज फाइन, वी आर ओके विद दिस, परफेक्टली फाइन। पर अगर वो घर पे है, बच्चों को संस्कार देती है, पति के लिए खाना बनाती है, सच अ बहन जी, सच अ बैकवर्ड काइंड ऑफ वुमन यार। ये आइडियोलॉजी आती है फ्रॉम द मीडिया। अब जब ये सब चीज़ें जब रिपोर्टर सुनते थे वो गुस्से हो चले जाते हो, दिस स्वामी जी इज डीमीनिंग वुमन, दिस दैट। प्रभुपाद ने कहा यू आर बिकमिंग एंग्री, दैट शोज दैट यू आर डिफीटेड बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। Here there is no question of inferiority and superiority. We all are playing our own respective roles. That's it. तो इसलिए स्त्री का ये कुछ नहीं होता है, ये उच्च कोटि है, निम्न कोटि की है, ये ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का जो पुरुष होते हैं उनका वो हमेशा सतों में काउंट होते हैं, लड़कियां हमेशा जो है वो रजो तमो में काउंट होती हैं। तो मैंने कहा नो, देयर इज नो सच थिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने इसको बहुत अच्छे से इसको एड्रेस किया, तो उसमें जो समझदार लोग थे दे एक्सेप्टेड दैट यस व्हाट स्वामी जी इज सेइंग इज इट मेक्स सेंस। पर जो ईगो को लेकर आए हुए थे जो रिपोर्टर, नहीं सर वो स्वामी इज ही इज मोर टुवर्ड्स द मेन, ये तो पुरुषों के प्रति इनका भेदभाव है और स्त्रियों के प्रति जो है घृणत्व का भाव है। प्रभु दैट्स नॉनसेंस। हमारे यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं जो दोस्त हु आर माय डिसाइपल्स आर दे अनहैप्पी, दे आर आल्सो चैनिंग हरे कृष्णा, दे आर डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे वुड गो बैक होम बैक टू गॉडहेड जस्ट लाइक एनी अदर मैन हु इज चैनिंग हरे कृष्णा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। So they all have equal rights of going back home back to Godhead, and this is equality. This is equality. समाज में सबके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. What question of equality? प्रभु ने कहा अच्छा, if we talk about equality, can men become pregnant? क्या पुरुष प्रेग्नेंट बन सकते हैं? इस बार ये वाला बच्चा तू कर, अगला बच्चा मैं करूंगा. इक्वालिटी. प्रभु ने कहा नेचर ने ही उनको अलग अलग बनाया, दैट मीन्स ये अलग अलग रोल्स प्ले करने के लिए हैं. दैट्स इट. ऐसा नहीं कि जो बच्चा पैदा करता है वो इंफीरियर है, जो बच्चा पालता है वो सुपीरियर है, और वाइस वर्सा. इट डजंट मेक सेंस. तो प्रभुपाद जी ने जो है ये चाहते थे स्त्री जो है शी शुड बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, एंड उसकी लाइफ जो है सिंप्लीफाइड हो, शी शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड ऑन द नेम ऑफ हायर एजुकेशन. आज हम कितनी लड़कियां देखते हैं एक्चुअली इन सिटीज, वी सी सो मेनी गर्ल्स दे आर फ्राइड आउट. और वो जो काम कर रही हैं जरिए बैठी होती है, लैपटॉप पे बैठी हैं, हिलना डुलना है ही नहीं, शरीर में हिलना है ही नहीं. अभी गायने प्रॉब्लम इतनी हो गई हैं. वाई? बिकॉज हिलती डुलती नहीं है. पहले पोछे मारती थी, चक्की पीसती थी, घर में आटा वगैरह पीसती थी खुद. ना सच नाइस एक्सरसाइज. तो घर का जिम है जी, वेरी गुड. अब घर में रखिए नौकरानी और जाना पड़ता है उसको, बेचारी को जिम में जाना पड़ता है अपने टायर पिघलाने के लिए. अरे मैया मोरी, ऐसे पोछा मारेगी ना तेरी कमर कभी निकलेगी ही नहीं. हाँ, अब तो वाइपर आ गया. अब तो खैर वाइपर से इतनी एक्सरसाइज नहीं होती. ऐसे बैठ के पोछा मारो, अरे कमर कहीं कमरा बनेगी ही नहीं. एज सिंपल एज दैट. कहना सही. तो इसलिए आज गायने प्रॉब्लम होने का एक बहुत बड़ा कारण है सीडेंटरी लाइफस्टाइल. लड़कियां हिलती डुलती नहीं है. जब ओखली में पीसेंगी, चक्की में आटा निकालेंगी, पोछे वगैरह मारेंगी, बॉडी हेल्दी रहती है, पसीना निकलता है. पहले चूल्हा हुआ करता था. चूल्हे में जब वो फूंक मारती है ना, उसकी हीट से जितने लंग्स हैं दे गेट डिटॉक्सिफाइड, क्योंकि से हीट निकलती है. जो कभी कोरोना हो ही नहीं सकता ऐसी औरत को, तो नेवर एवर. पर चूल्हे के बाद फिर ये आ गए, गैस स्टोव वगैरह आ गए जी, और हो गया बेड़ा गर्क. तो इसीलिए दैट्स वाई ये सब करने से बल्कि गायने प्रॉब्लम्स नहीं होती. गायने प्रॉब्लम है इसलिए बिकॉज सीडेंटरी लाइफस्टाइल है. बैठे बैठे कंप्यूटर आगे 3-3, 4-4, 6-6 घंटे, 12-12 घंटे बैठी हुई है. शी इज CEO, शी इज CFO. जाती है IVF की दुकान में जाती है, बच्चा नहीं हो रहा जी हमारा. तो जितना मैंने पैसा कमाया था उस पैसे को मैंने कहाँ इस्तेमाल किया? मेरा बच्चा नहीं हुआ जी. वाह. मैन सेम हाल, डिसीज प्रोन बॉडी, घुटनों में दर्द. क्यों? हिलना डुलना है ही नहीं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल. तो इसीलिए ये वुमेन लिबरेशन, स्त्रियों को बाहर निकलना चाहिए. तो भैया अगली जनरेशन को संस्कार कौन देगा? तुम्हारे पिताजी.
हमको संस्कार कहाँ से मिले अच्छे संस्कार? बिकॉज आवर मदर्स वर देयर टू टेक केयर ऑफ अस एट होम, नॉट दैट कि वो कैद में थी बुलबुल, नहीं. प्रभुपाद ने कहा दिस वुमन लिबरेशन थिंग इज एब्सोल्युटली फार्स. पर हाँ, दोज हु आर एक्सप्लॉयटेटिव मेन, दे आर टू बी रिफॉर्म्ड. सम वर्स्ट के सिनेरियो दे कैन बी पनिश्ड ऑल्सो. बट टू से कि जो स्त्रियां, सारा स्त्री समाज ही कैद में है, नहीं, सारा स्त्री समाज में कैद नहीं है. सम वुमेन ऑफ कोर्स दे गेट एक्सप्लॉयटेड बाय मेन, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. तो प्रभुपाद जी ने इस पे ही रिपीटेडली आंसर्ड द रिपोर्टर्स, बिकॉज एक रिपोर्टर दूसरे रिपोर्टर बता देगा स्वामी जी ही इज अगेंस्ट वुमेन, इज अगेंस्ट, ही इज डिमोनाइजिंग वुमेन, ही इज belittling their position in women in society. प्रभुपाद ने इसको अगेन एंड अगेन ही एड्रेस्ड, बट ही वॉज पक्का ऑन स्टैंड कि अगर ऐसा होगा द वैदिक कल्चर के अनुसार, इफ द वुमेन दे प्ले देयर रोल, एवरीवन वुड बी हैप्पी.